अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए मियां साहब और उनकी तर्जुमान। अच्छा सर, आप 2-3 महीने तो बड़े एक्टिव रहते हैं जी, सुपर एक्टिव रहते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर यकायक हाइबरनेशन में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी आप चाइना से मिलते हैं, कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, कभी तुर्की तो उते ड्रामे जितनी काम करने लगते वो सीरियल फड़ी मियां साहब तुसी उते। अच्छा सर, वो ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵੀ ਫੜ ਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ नहीं। यहाँ कुछ लोग हैं जो पीटीआई के प्लांटेड लोग हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। मसलन एक तो मैं हूँगा ना पीटीआई का प्लांट। आप तो बाकायदा पे रोल पे हैं उनके। आपको तो मंथली थपंडू मिलते हैं इमरान खान से। इमरान खान बेचारा कहाँ देगा वो शरीफ आदमी। हालांकि वो तो आप 20 रुपए मांग रहे हैं बेचारे। इमरान खान से पैसे देके फिर चंदा मांग रहे हैं। अच्छा सर, बहावलपुर में उस दिन आप बड़े मसरूफ नजर आए। जी, आपकी तकरीर भी सुनने का इत्तेफाक हुआ मुझे। Thank जोश और जज्बा भी आपका दीदनी था। क्या? लेकिन वहां के एक एमएनए के बारे में जी, इंकशाफ किया गया है कि उसने खैर सगाली के तौर पर आपकी मदह सराई में, आपकी खुशामद में, आपको खुश करने के लिए अपना बहावलपुर का सारा बजट पिछले टेन्योर में कैप्टन सफदर के इलाके मानसहरा भेज दिया था। तो फिर तो आप बहावलपुर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप ये देखिए कि वो हम पर एतमाद कितना करते हैं। एक गरीब, पसमानदा और अफलास शुदा इलाका, उसका बजट आपने उठाकर जनूबी पंजाब से, ये देखे ना, इस डिवाइड को ऐसी चीजें तकवीयत बख्शती हैं कि किस मुंह से आपकी पार्टी साउथ में जाएगी वोट मांगने? इस मुंह से, इसी मुंह से पिछली बार वोट भी लिए थे। खातिर जमा रखिए। वैसे जिस शहर की बात हो रही है उस शहर में काफ लीग का कैंडिडेट जीता हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ਕਿਹੜਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਸਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗਰ नहीं ਦਿੱਤਾ। तारिक बशीर चीमा नहीं देखा? 7.25 फुट का आदमी। मैं और को रंग कराना सी अपने घर, जड़ा मैंने वेख ली एडा ओदा कद। साधक जुगत भी लगाता है, साधक पांड भी है गया। साधक मियां साहब ने मोटरसाइकिल से ले गया है। यार वो चीफ मिनिस्टर हैं, सर, वो मोटरसाइकिल पे आएंगे। ਉਹ ਸਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧਕ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਾ। इसका क्या मतलब है? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੰਗਚੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵਨ ਬਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। कौन? जाहिर है साधक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यार वो करती रही है, वो तर्जुमान है। सर वो साधक है, वो करता रहा है। बड़ा कारीगर है ये। अच्छा ये बताएं, आप एक दफा सुना है वैगन पे भी बैठ के आए? तो वैगन भी साधक ही चला रहे हैं सर। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ? ਚੈਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਚੈਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪ। सुना है आपने लफ्ज चना चना? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ हाँ ਕੀਤੀਆਂ जी, ਨੇ की है चैना की बातें। ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਾ ਦਾ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਕ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਆਸੇ, मैं मन्नता मनिया कि या अल्लाह मेरे मुल्क दे हालात सही कर दे। आपके मुल्क में कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है? कितने बड़े लाख दे के गया, मैंने इन्ना पता। वो कह रही कितने लाख दे के गया। हाँ तो लाख दे के नहीं गया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਗਿਆ। साधक एक पसमानदा आदमी है। अच्छा मुझे तो लग रहा है आपको भी नहीं पता मियां साहब। पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ और साधक ਨੂੰ 35 रुपये ਲੈਦਾ। देखें, आप क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता, उस पार्टी को घेर के मैं लाया हूँ। हाँ जी, आपने बल्कि वो एक सोलर एनर्जी जिसने भावलपुर में बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, वो इसमें कोई शक नहीं, और वो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसका फर्स्ट फेज 100 मेगावाट से उसका आगाज हुआ है, और मियां साहब को ये क्रेडिट जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी अल्लाह तारीफ की है इनकी, और मीडिया से गुजारिश की है कि इस तरह की अच्छी बातें जो हैं अगर कोई हमसे इत्तफाकन सरजद हो जाया करें तो उन्हें भी थोड़ा बहुत प्ले अप किया करें। इन्होंने ख्वातीनो हज़रात $2 करोड़ की मजीद बचत करवाई, यानी फाइनल कोर्ट जिस पर डील हो चुकी थी, इन्होंने फिर जाके उनका कुछ तरला वरला किया और उन्होंने फिर गुडविल के तौर पे 2 अरब रुपए, पाकिस्तानी रुपए छोड़ दिए। इसका क्रेडिट आपको जाता है। हाय अल्लाह, इतने बड़े पैसे तुसी बचा ले, मैंने दसिया भी नहीं। वो उन्होंने कैसी अहमक है, अपने लिए नहीं बचाए थे, कौम के लिए बचाए थे। अच्छा तो मैं समझी अपने ऐसे बचाए ने।
अच्छा मियां साहब, इमरान खान ने जो ताजा तरीन इल्जाम आयद किया है, कोई नई बात करें, उसको तो इल्जामात लगे हों। वो कहता है कि हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर के हलकों में 8-8 हजार बैलेट पेपर्स एक्स्ट्रा छपवाए गए। मैंने इमरान के बच्चों पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। देखें, बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं, सारी कौम के बच्चे होते हैं, और बच्चे गैर सियासी होते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, कोई चंगी गल करे तो तुसी उन कदे कोई इनाम देंदे हो? हाँ, हम एक मोबाइल फोन देते हैं। नहीं, मैंने ते घड़ी चाहिए ਤੁਹਾਡੀ। हेलो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਘੜੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਐ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ। ਵੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? तेरा बंदा आप घड़ी दी घड़ी है। ਅੱਛਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਘੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? खानिया ने ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ। किसको? सर बात सुने, आप बड़े बाज़ा, मेरी बात सुने, ये आप शूज किस तरह के पहन के आते हैं? ਇਹ ਵੀ ਸਾਦਕ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। अच्छा मियां साहब, एक और सवाल। मियां साहब नु बाद च पूछ लेना। आफ्ताब साहब, मुझसे भी कुछ सियासी सवाल करें, मेरा भी कुछ तजर्बा है, सिर्फ ऐसे लीडरों को सवाल कर क्या तजुर्बा है तुम्हें? तो बोलना नहीं आता, मैं बड़ी माजरत से कह रहा हूं। आप मुझसे बात करें, मैं आपको उर्दू में जवाब अच्छा दूंगी। जी, आपने साइबर क्राइम्स बिल पर बड़ी शद्दोमत से साइन किए, बड़ा शोर मचाया। साइबर क्राइम्स होते क्या हैं? हो गया ही सादक कौम में। अब आप मेरे साथ आराम से गुफ्तगू करें, डिस्टर्ब नहीं करें। ये क्या फोत हो गया? चलो, हम बात कर रहे थे मुल्की उमूर की। अच्छा सर, अगली दफा जी। आप कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के? जाहिर है मैं ही होऊंगा और अताउल्ला कासमी होगा। हाय हाय, ते बड़े मियां जी नु की होया है? वाकई कैसी जाहिल है। नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकते। मियां साहब अपनी तीसरी टर्म भुगता चुके हैं। मैं उन्हां से दुआ करांगी, मन्नत मन्नांगी, हो जाणगे। आप एक और सियासी सवाल करें, ये फिर बेहोश हो जाएगा और हम फिर सुकून से दोबारा बात करें। अताउल्ला कासमी से याद आया, आपको चाहिए था उन्हें गवर्नर बनाते। लेकिन अभी ये जो हमने गवर्नर बनाए हैं, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। और जो क्राइटेरिया गवर्नर का होता है, हाँ जी, ये उस पे पूरे उतरते हैं। जी जाहिर है उसी पे पूरे उतरेंगे। मैं ऑडियंस से सवाल लेने लगा हूं। जी पहले मेरे ना करना पे सवाल, मैं तानू दसिया जे। जी मियां साहब, जो आप बूट इस्तेमाल करते हैं बारिशों में, आपने वो सेल करने? हाय, उन्होंने क्यों सेल करने में? मैं कहा मियां जी, मैं तानू दसे खबरदार जे सेल कीते, तुसी मेरे नाल वादा कीता, तुसी मेरे बंदे नु वो बूट देने ने। वो तुम्हारा बंदा फोरमैन है, कोई क्या क्या करता है? सर एक्चुअली ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੇਰੇ तमीर है। जी मियां साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? वे कोई एक नाल 18 करोड़ आवाम नाल प्यार कर देने हो। बात सुनो, ये जो गैप दिया है ना, ये बड़ा खतरनाक था। आपका दिया हुआ गैप किसी की जान ले सकता है। Khuddin Azad will take a break. Stay with us. Welcome back. Khuddin Azad, हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान और लफ्ज है चंडाल। ये एक बुरी, चालाक, मक्कार, फरेबी, दगाबाज और झगड़ालू औरत के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली क्या है, एटिमोलॉजी क्या है? ये शूद्रों में, मलेच्छों में एक कबीला था जो बेचारा इंतहाई ऑड और गंदे काम किया करता था। इन लोगों का काम था सूअर पालना, खंजीर का गोश्त बेचना। तो जब सलातीन इस इलाके पर काबिज हुए तो उन्होंने इन्हें इस काम से हटाया कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलता तो मोहल्लों में अपने अपने इलाकों में रात चौकीदारा करो, हम तुम्हें खिदमती का नाम देते हैं। तो इन्हें खिदमती के नाम से याद किया जाने लगा। अकबर के दौर में इन्हें शराब बेचने की इजाजत भी मिल गई। शाहजहां और औरंगजेब के दौर में इन्हें कुत्तों की निगरानी का काम सौंपा गया। वाह वाह। तो इन्हें निगरान का नाम दिया गया। तो ये है वो बुनियाद के इन्हें हमेशा छोटा, घटिया, फजूल काम करने वाला कहा जाता है। तो उसी निस्बत से ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है कि ये तो चंडाल है, जबकि कश्मीरी जुबान में चंडाल का मतलब है निगहबान। और निगहबान कहते हैं उसको जो चौकीदारा करे, जो रखवाली करे।
ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ये शिकारी कुत्ते नहीं होते, ताजी। ਤਾਜ਼ੀ। जी जी जी। बादशाह के जिस तरह अस्तबल होता है जी, अस्तबल में उसके जानवर होते हैं, इसी तरह उसके पालतू कुत्ते होते हैं, और ये कुत्ते शिकार के लिए रखे होते हैं। और जिन्हों के मुंह कलांट वर्गे होंगे जी, हाँ, बरीक बहुत जे। लंबे बारीक, वो हाउंड्स होते हैं, हाउंड्स। ये कुछ स्पेशल कुत्ते होते हैं सर? हाउंड जाहिर है, हाउंड जो है शिकारी कुत्ता, ताजी कुत्ता, वो बहुत तेज, स्पीड में बहुत तेज होता है, चीते जैसा उसका जिस्म होता है, बारीक पतला, हाय हाय। और बहुत तेज भागता है। और उसने पकड़ना मोस्टली पता किसको होता है? जी। खरगोश को। इसका कमाल ये कि एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज है, शिकारी है ना, दूसरा स्निफर बहुत उम्दा, ये झाड़ी के अंदर से खींच लाता है उसको। वो अंदर बह के भाਵੇਂ सिगरेट पी रहा हो। वो इंजी झाड़ी च दो तीन बैठे होते जिवें कोई जुआ खेड रहे हैं। एकदम छापा पे आ जाओ भी केड़े केड़े हो। ये तो मंग पता हो रहे। तो सर ये सिर्फ हेयर पकड़ता है? हेयर भी पकड़ता है और भी बहुत से जानवर पकड़ता इंसानों को भी सर पकड़ता है? है। इंसानों को भी पकड़ने के लिए जागीरदारों ने, वडेरों ने, जालिम लोगों ने अपने इस तरह कुत्ते रखे होते हैं। वो कोई भाग जाए तो उसको पकड़ने के लिए यही कुत्ता छोड़ते हैं। जो कुत्ता चुक के ले आता है? अल्सेशन भी इस काम के लिए, अल्सेशन भी इस्तेमाल होता है, डॉबरमैन भी, और ये ताजी कुत्ता भी। आड़ू भी सारी की जगह तो दौड़ गया सी, उन्होंने फिर आड़ू के पीछे 20 कुत्ते छड़े। उन्होंने फिर आड़ू ਨੂੰ घेर लिया सर। वो कहते गल सुनो भैन यार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਟੋਰ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ। और तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हो? इलाज तो बाद इंजो है जी। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਵਕੂਫ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ समझ तो बाद। वैसे बात सुन, मैं सीरियसली एक बात पूछना चाहता हूँ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੁੱਛਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। तुम वाकई थत्थे हो जी? ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥੱਥਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। मतलब स्टैमर करता है। ਫੰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? फंबल और चीज है, स्टैमर करना और चीज है। ਥੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ जो ਥੱਥਾ? स्टैमर करता है, और स्टैमर कभी कभी करता है। ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂਜਾ ਕਿਸੇ ਚਕੋਤਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ देख लिया सर? सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गलत नहीं किया, ए देखे ए चकप। नहीं नहीं, ये तो रवानी में हो जाता है, और ये फंबल कहलाता है। हर बारी तो नहीं ना होता सर। सर ये थत्था है। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। लेकिन ये देख लो, वो परफॉर्मर बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह एक्टर है वो। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਹੈ। तुम्हारा 50% है। 50। अरे वाह, वेट के हिसाब से। फिर है खेंचा तानी। ये भी गलत होना। ये गलत है। ये है इंचा तानी। ईंचा तानी। इंचा तानी का मतलब है जोर आजमाई। हाँ जी। तो वो खेंचा तानी नहीं है सर? वो इसीलिए खेंचा, जोर चुके आ गया तो उन्होंने खेंचा तानी शुरू कर दिया। खेंचा तानी, और खेंचा तानी जबान के साथ नाआशनाई जो है उसके सबब कि ये जो जोर आजमाई को कि क्या लिखा हुआ है पढ़ा नहीं जा रहा होगा, ये खेंचा खेंचा तानी होगा। खेंचा खेंच आप बोल सकते हैं, खेंचा खेंच। वो कहना पता नहीं को गेम खेलने खींचा खींच। ये जैसे रस्सा कशी है उस तरह की गेम है वैसे खेंचा खेंच। खींचा खींच। और लुगत में इसे अजनबी करार दिया गया कि ये एलियन है। फसाहत जो है ना वो एंचा तानी में है, और एंचा तानी का काम आपने देखना हो ना तो कपड़ा बनता देखें लूम के ऊपर, खड्डी के ऊपर। जी, जी, जी। एंचा तानी। ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝਿੰਚਾ ਝਿੰਚਾ। जी जी जी। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। आड़ू को ईंचा तानी फंस गया। एक और चीज ऐसी है जिसमें एक आदमी नीचे एक टांग लटका के बैठा होता है और अपना काम कर रहा होता है और पैर से चला रहा होता है। जिस तरह छुरियां तेज करने वाला नहीं पैर से चलाता। जी 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 जी। इसी तरह जो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है कुम्हार, हाँ जी जी, वो पैर से चला रहा होता है, उसको हाँ जी। घुमा रहा होता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ जी ਬਣਾਉਂਦਾ जी ਐਂ जी। ਕਰਕੇ। और बड़ा दिल फरेब मंजर होता है
जिस तरह वो बना रहा होता है ना, उसकी मेकिंग, एक वो, एक फिर मशीन के ऊपर भी मैं तो बड़े गौर से देख चुका हूं, लट्टू बनते, पाए बनते, पाए किस तरह बनते हैं और किस तरीके से उसके अंदर काम होता है, रंग किस तरह होता है, उसके ऊपर खजूर की छाल जो है उसके साथ उस रंग को फैलाया जाता हाय है। हाय। ये मैंने बड़े करीब से, बड़े गौर से, हमारे घर के बहुत करीब सिंधी ये मोहल्ला। चीजें, सिंधी मोहल्ला जो है, हाय। सिंधी, वो मोहल्ला ही सिंधी मोहल्ला, कैसे कैसे शानदार कारीगर होते थे। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, अच्छा, ਉਹ ਲਾਟੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। लट्टू अकाड़ा से बढ़कर, और वो भी सिंधी ਸਿੰਧੀ मोहल्ला। ਮੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਚਿਪਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ। वो चपनी होती है, चपनी, ਹਾਏ वो चौड़ा होता है चपनी की शक्ल का, और बड़े बड़े खूबसूरत रंगों में, और वो बहुत ज्यादा देर चलता है। लेकिन वो जो दूसरा गोल आप कह रहे हैं उसको बुग्गा कहते हैं। तो सर शर्तें लगाते थे लोग उधर। हाँ, अच्छा, इन दोनों की परफॉर्मेंस भी डिफरेंट है। एक को आप चलाते हैं और जब तक वो चलता रहेगा उस वक्त तक ये मुकाबले में रहेगा। जब तक तेरे पैर चलेंगे ये लाटू चलेगा। वो अमजद खान ये मामे खान। अच्छा सर, वो जो दूसरे वाला है वो दूसरा, वो एक दूसरे के अंदर मारते हैं, हाय हाय। और उसी मरहले में आमतौर पे एक काम आ जाता है बेचारा, वो चलना ही भूल जाता है, इतनी जोर से उसको लगता वो है। इंजन टुरना ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इसे पता होगा। ਸੂਬੀ। ले, ठीक कह रहा, सूबी। सूबी एक और चीज भी होती है, वो ਕੁਝ क्या ਲੋग ਉਹਨੂੰ ਡੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਡੋਰੀ। डोरी भी। सूबी आमतौर पंजाबी में कहते हैं, डोरी उर्दू में कहते हैं, और रॉड अंग्रेजी में वो रॉड कहलाता है। वाह। जैसे फिशिंग रॉड होता है ना, वो एक डंडे के साथ आगे डोरी होती है, वो उसको तेज करती है, और मार मार के वो तेज करते हैं, जैसे चाबक मार के तेज करते हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲਾਟੂ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ। अच्छा जी, अगला लफ्ज है समधी। ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਕੁੜਮ। जी, ये आम तौर पे आपके बच्चे के ससुर या सास के लिए हाँ जी। समधी समदन का जी। इस्तेमाल होता है। जी जी। ये भी गलत उलाम है। लो अच्छा ये तो हुआ गलत, सही क्या है? ये इसकी एटिमोलॉजी से आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब है ताल्लुक, बस सिर्फ रिश्तेदार जो है ना, ताल्लुक। ये हिंदी लफ्ज है संबंध। जी संबंध, मेरा आपसे क्या संबंध है? जी जी। तो संबंध से संबंधी गलत उलाम होके संबंधी हो गया, और मतलब इसका है ससुराली रिश्तेदार। ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ। नहीं, ठीक है। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ चाहिए। समदन तो ठीक है ना सर? नहीं, संबंध में नहीं ना। यानी ससुर को भी वही कहा जाएगा, जी, सास को भी वही जी, कहा जी, जाएगा। आप रिश्तेदारी है ना, समधी। मेरा संबंध है आपके साथ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਤਰਾ ਹੋ। है अगो कहना तुम मेरी छतरी हो। ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ तुम मेरा छतरा हो। अच्छा जनाब, फिर है ताला। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁੰਡਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। नहीं, ताला ठीक है, ਅੱਛਾ ਜੀ। ताली गलत। ताली का मतलब क्या है? सर ਸਾਰਾ जो ਜਿਹੜੀ छोटी ਛੋਟੀ होती है। ਜੰਦਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ। चंद्री। वो गलत है, क्योंकि ताली दरअसल चाबी को कहते हैं। हैं? हाँ हाँ हाँ। यानी सख्ते में आ गए हो। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, तो ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? चाबी एक और लफ्ज है। बाज हम मानी अल्फाज नहीं होते, जी जी। जैसे खुर्शीद है, जैसे शम्स है, ये एक ही मानी वाले मुख्तलिफ लफ्ज है। उसी तरह चाबी, ताली, की, कलीद, ये सब एक ही है। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ मुझे एक कलीद नहीं मैं शमस लेना यार तेरे को थोड़ा खुर्शीद पे है मैं की लेना ਹੁਣ कह तू ले कुछ नहीं ले अल्लाह के नाम से ले। लेकिन ये जो बजाने वाली ताली होती है ना, जी, जी। ये ताली ही होती है, ठीक है और ये ताल से है। हाँ हाँ। एक चीज ताले से है, ये ताल से है। ताल से ताल मिलाते हैं ना, ये उससे है। सर ये ताली किस जुबान का लफ्ज है? हिंदी, संस्कृत।
तो सर इसका मंबा क्या है? ताल, ताल बंद कर देना, क्लोज ताल। एक ताल ये है जो लय है, सुर है, ये और चीज है। मंबा शायद दोनों का एक है, लेकिन वो ताल भी रुकावट, बंद करना। वाह। कुफल, मुकफ्फल, कुफली, इन्हें इतने ही मुका दे। कुफली नहीं याद, कुफली। हाँ जी, हाँ जी। कुफली, कुफली को कुफली क्यों कहते हैं? यानी कुल्फी जिसे हम उर्फे आम में कहते हैं, वो बेसिकली कुफली है। सर क्यों कहते हैं? ये लोहे का सांचा, हाँ जी। उसके अंदर शीरा, दूध, वो कुफली का सारा मटेरियल डाल के जी। ऊपर से बंद ढकने के साथ करके रबड़ चढ़ाते हैं। हाँ। वो रबड़ के साथ उसको मुकफ्फल करते हैं, कुफल बन गया, कुफल लग गया। बंद कर देते। फिर इसे फ्रीज करते हैं बर्फ में दफन करके। हाँ जी, फिर दुआ भी कर दे। लेकिन सर ये तो हो गया वो जैसे रबड़ चढ़ाता है। हाँ जी। तो जड़ी तीले वाली वो ऐसी है कि उसको उल्टा रखते हैं, तिनका बीच में डला होता है, उसको उल्टा रखते हैं। प्रोसेस सारा यही है। कहते ओनू भी कुफली, वो भी कुफली है। ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਚਣੀ। ਬਲਕਿ ਅੱਧੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਚ ਤੀਲਾ ਦੇਣ ਡਿਆ। और सर छड्डो इन्हों दफा करो, को अच्छा या शेर सुनाओ प्लीज। हाँ जी, शेर है आज अहमद नदीम कासमी साहब का। वाह वाह। बड़ी खूबसूरत गजल है। उसका शेर है कि मुझसे बिछड़ के यूसुफे बेकारवां है तू, मुझसे बिछड़ के यूसुफे बेकारवां है तू, मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर के इलाके गाजियाबाद से जाली डीएसपी गिरफ्तार। ਦੱਸੋ ਜਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਜੈਲੀ ਲੱਗਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। बड़ी दानिश्वर नहीं होगी हो तुम आगे आके। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਰ ਵੈਸੇ ਜਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? वो मुखबर कहता है कि चंद दिन से ये इस इलाके में फिर रहा है, डीएसपी की वर्दी, और फिर रहा है मोटर बाइक पे। डीएसपी तो मोटर बाइक पे नहीं फिरता। अगर इसने मोटर बाइक पे फिरना, आईजी भी फिर सकता है मोटर बाइक पे, वो अंडर कवर हो सकता है, तो फिर अपना कवर क्यों बस्ट कर रहा है? क्यों उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੂਪੀਏ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ 2 4 5 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। हाँ, वो बड़े कॉन आर्टिस्ट थे, जी जी। बड़े चालाक। उस दौर में असल में फिल्मी दौर था ना, वो स्टेज का, थिएटर का, फिल्म का, तो लोग डिस्गाइज करके अपने आप को उस मैनरिज्म के साथ। एक फिल्म थी लेट्स बी कॉप, वो पुलिसमैन बन के जाते हैं किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में, वो बड़ा अच्छा रहा। इसी को उन्होंने फिर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग उनके रोब दाब में आ जाए, क्योंकि मैनरिज्म उनका बिल्कुल वही था। अब उनमें से एक को मोहब्बत हो जाती है, गर्लफ्रेंड उसकी उसको सचमुच पुलिसमैन समझती है, कॉप समझती है। अब वो अपना भरम कायम रखने के लिए लगातार बेचारा फिर, बड़ी अच्छी कॉमेडी है। नहीं तो सर इन लोगों को पकड़े जाने का खौफ नहीं आता? भाई जाहिर है खौफ तो होता होगा, लेकिन वो जो अंदर एक जबिल्लत होती है ना, इससे पूछा गया कि तुम क्यों करते रहे हो भी, कहता है सिर्फ रोब दाब के लिए। ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लोगों के, रोब झाड़ना, अहमियत हासिल करना, सेंटर स्टेज पे स्पॉटलाइट में होना। बाज लोगों को खामखा की आदत होती है, कैमरा लेते हैं बाज एक्टर्स, और डेथ सीन भी हो रहा हो ना, तो वो ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, जान ही नहीं छोड़, इतना ड्रैग करते हैं अपनी डेथ को। कई अच्छे डायरेक्टर्स नेक्स्ट टाइम उन पे डेथ सीन फिल्माते ही नहीं है। 2.5 3 घंटे लग जाते ने मरन लगे हैं। हाँ। हिल ही जाते हैं, बल्कि मरन लगे 4 5 काम भी कर लेते हैं। पखा ठीक कर लिया, मैं भी 2 4 फोन कर ले, रोटी खा ली, और नहीं तो गुरक कर ली। फिर इसी तरह एक फिल्म है शो टाइम, ये 2002 की फिल्म थी, एडी मर्फी और रॉबर्ट डिनेरो की। वाह। रॉबर्ट डिनेरो के बारे में आप हमेशा एक जबरदस्त ओपिनियन रखते हैं। रॉबर्ट डिनेरो सबसे बड़ा एक्टर है, मैं समझता हूं उससे बड़ा एक्टर मेरे मुताबिक कोई और नहीं। आप क्या समझते हैं, रॉबर्ट डिनेरो ज्यादा वर्सटाइल है या ख्वाजा साद रफी? यार हम डिस्कस क्या कर रहे थे? हम जाली डीएसपी डिस्कस कर रहे थे। नहीं, इसे डनेरो भाई नु डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ डिनेरो की प्रमोशन कर रहे थे।
आपने जो पैसे फड़े हैं रॉबर्ट डिनेरो से, हम उसका तस्करा कर रहे थे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। अच्छा जी, आप दोनों में से जाहिर है डीएसपी तो वही है, वैसे दोनों जाली हो। ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। क्यों आते क्या ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਰਦਾ वाकई ਔਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛਿੱਲਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ, ਵਰਦੀ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰ ਨਵੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਆਈਜੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਆਈਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋ जी ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। नहीं तो सजा एक जैसी। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ 7 ਜੰਜਾਂ ਧਾੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ये ਰੱਖੇ। ये क्या कह रहे हैं? हमारी पार्टी में जो अक्सर लोगों की शादियां होती हैं या उनके बच्चों की जो शादियां होती हैं, उसमें ये आते होंगे, बाजे बाजे बजाते होंगे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਈ ਜਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜ। ਉਸ ਰੇੜੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਚੌਲ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। अच्छा और क्या क्या बनते रहते हो? ਆ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ, ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਘੱਗਰੀ ਜੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘੱਗਰੀ ਜੀ ਪਾਈ। हाँ अच्छा, बैंड में ही होती किल्ट। ਕਿਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। सर ये बाजों वाले स्कॉटलैंड वालों की वर्दी क्यों पहनते हैं? सारे नहीं पहनते, ये वो पहनते हैं जो बैग पाइप बजाते हैं। बैग पाइप होती है ना जी जी। ये स्कॉटिश इंस्ट्रूमेंट है, तो स्कॉटलैंड उनका तो एक तरह का नेशनल आइटम है ये। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਵਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਹੈਡ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈਡ, ਆਹਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁੱਕ ਦਾ ਹੈਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਭੰਡ ਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੜਾਸਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ। ये क्या ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਨਾ ਨਹੀਂ। क्यों भाई, क्या हुआ क्या था? ਮੈਂ ਜੀ 3-4 ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟੈਂਕ ਰੱਖ। टैंक? और बल्कि जिहो जिहा तेरा जुस्सा है तू बुलडोजर रख मोढे ते। ਕੀ ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟਟੂਆ ਜਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਤੈਨੂੰ 20 ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ। ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇਛ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਵੀ ਆ। रीच वाली? हाँ जी। क्या करता है? ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਉਤੋਂ ਯਾਰ, ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ। ਓਏ ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾੜਦੀ, ਵਾਪਸ ਵੀ करनी है। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर के दौरान परवाज एयर होस्टेस की वीडियो बनाने पर पाकिस्तानी मुसाफिर को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? नहीं, ये वैसी जहालत है, बदअखलाकी है कि एक खातून की तस्वीर आप किसी आदमी की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर नहीं उतार सकते। कुछ ये कि खातून, और वो भी किस कदर शर्मनाक बात है कि उसे पता नहीं चलने दे रहा, वो जब दूसरी तरफ मुड़ के जाती है तो ये पीछे से उसकी वीडियो बनाता है या तस्वीर बनाता है। अगर तुम में कोई दमखम है, कोई जुर्रत है, तो सामने से उसकी तस्वीर लो ताकि उसे पता चले। चुनाचे अब भुगते 5 लाख की जब ठुकेगी, उसे भी समझ आएगी, और उसके बहुत से पेटी भाइयों को जो ये काम चलते फिरते, ये तो खैर जहाज में था ना, ये गली मोहल्ले में ये सब कुछ चल रहा होता है, शॉपिंग मॉल्स में ये सब कुछ हो रहा होता है, टर्मिनल्स पे ये सब कुछ हो रहा होता है। जहां लड़की देखी, कोशिश की कि ऐसे तरीके से सेल्फी बना ली कि उसे भी पता ना चले और आप पीछे उसका। ये कैसा, ये तो बाकायदा जुर्म है।
کیا پتا آپ نے اس سیلفی کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ فوٹو شاپ میں جا کے کیا کچھ کر سکتے ہیں, ڈسٹورشن کس حد تک ہو سکتی ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایک بزنس کا روپ دھار چکی ہے یہ واہیاتی. سر سیلفی والی کی بیماری ہے؟ یہ بیماری ہی ہے بالکل, اور وائرل ہے. اس کا شکار 18 سے 24 سال کے نوجوان ہوتے ہیں عمومی طور پہ. اب تو خیر میں نے بزرگان کو بھی حرکت کرتے دیکھا ہے, کیونکہ ان کے اندر بھی امنگ سیلفی کی نہیں ہوتی, ٹین ایجرز کو کاپی کرنے کی ایک خواہش جو ہے نا, کسی بانے تھوڑی دیر کے لیے وہ خواب جوانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پچھو پاوے نالی جی ڈگ پہ باپ. یہ ہوا ہے واقعہ ماسکو میں. یہ واقعہ ہوا ہے کہ 28 فٹ اونچے پل پر کھڑی ایک 17 سالہ بے وقوف لڑکی اپنی سیلفی بنا رہی تھی. وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی, نیچے گری اور سیلفی وہیں کی وہیں رہ گئی. ایک اسی طرح کی ایک اور احمق نے پچھلے دنوں برطانیہ میں ایک واردات کی. وہ یہ کہ اس کی دادی مری پڑی ہے, اس کی میت تیار ہے, تو اس کے ساتھ اسمائل کرتے ہوئے سیلفی بنا رہی ہے, اور پھر اتنی لان تان ہوئی ہے اس کے. اور بلکہ دادی نے بھی کہنے سے دادی اسمائل. سر یہ سیلفی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اظہار کا موقع. جب آپ کو ایک اتنا بڑا چینل مل جائے, بنا بنایا چینل, پہلے یوٹیوب تھی, پھر فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, ٹویٹر ہے, اور اب تو سیلفی سٹک بھی آ چکی ہے. ہاں جی, یہ ایک نئی علت ہے. ہاکی ارگی ہوں اگے کیمرہ لا دو, جننے مرضی بندے کھینچ لو. نہیں تو سر ایئر ہوسٹسوں کے ساتھ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ایئر ہوسٹس جو ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فضائی میزبان. جی واہ. ایک میزبان کیا کرتا ہے؟ لٹھ مارتا ہے. وہ اسمائل کے ساتھ ایک خوشگوار انداز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ اس کے ایک طرح سے گھر آ رہے ہیں. اب بعض ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ انہیں کسی نے اسمائل کر کے دیکھا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایسے بدتینت ہوتے ہیں کہ خواتین انہیں دیکھتے ہی بھانپ جاتی ہیں اور اوائڈ کرتی ہیں. لیکن ایک ایئر ہوسٹس کی یہ ڈیوٹی ہے اور وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے. جس طرح ایک نرس ہر طرح کے بحران کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتی ہے, اسی طرح ایئر ہوسٹسز بھی کرائسس کو فیس کرنے کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہیں. ساڑھے مرد حضرات تھوڑے ہی انہیں نے سر, انہوں بولتے ہاس کے ککڑی نہیں ویکھتی. سر یہ وبا صرف نوجوانوں میں نہیں ہمارے باباز میں بھی پائی جاتی ہے. کیوں نہیں پائی جاتی بھائی؟ ہم بات مردوں کی کر رہے ہیں. بزرگ زیادہ بیوہ ہوتے ہیں. بہرحال بڑی بری چیز ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سر آپ سے اس کی مذمت نہ کریں. بڑی اچھی بات ہے. چلے آپ نے, میں آپ سے کوئی اور بات کر رہا تھا. بات یہ ہے جو ہوا اس دن جہاز میں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بری بات ہے, عوام تھوڑی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس واقعے کا نوٹس لیا ہے. ہر چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں, بلکہ بعض واقعات تو ابھی رونما نہیں ہوئے ہوتے, اس معاملے میں بھی پری ایمپشن پہ یقین رکھتے ہیں, نوٹس لے لیتے ہیں. اچھا جی, پھر یار یہ ہو سکتا ہے بھلے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں سر, آپ ایک واقعہ ہوا نہیں, میں اس کو نوٹس کیسے لوں گا؟ سر آپ سے کچھ بعید نہیں. یو آر سچ اے ٹیلنٹڈ چیف منسٹر. مجھے آپ کی شکل نہیں لگ رہی ہے مجھے سچ مچ کا کمپلیمنٹ. سر میں نے بہت سے چیف منسٹرز دیکھے ہیں, لیکن آپ کا تو اوئے ہوئے ہوئے. نہیں میرا مطلب آپ کا جواب نہیں ہے سر. میں نے اس سلسلے میں اپنے سٹاف کے ساتھ مشورہ کیا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان خاتون کو بلاتے ہیں اور ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیتے ہیں. نہ صرف تمغہ بلکہ انہیں ایک لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں. لیپ ٹاپ کو بچ گیا تھا. لیپ ٹاپ تو بہت پیسے نا, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. دیکھیں حوصلہ افزائی کرنی بڑی ضروری ہے. سر آپ جب بھی کسی کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے ہیں نا, ہمارا تراہ نکل جاتا ہے. تمہارا ہی نہیں, اس کا بھی تراہ نکل جاتا ہے جس کی حوصلہ افزائی ہونے والی. یہ میں نے ارادہ کیا اور پھر میں نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. کیوں مائنڈ کیوں چینج کر لیا؟ آپ خود ہی دیکھ لیں. ماشاءاللہ یہ کیڑے جہاز چ بہندی بھاجی. یہ ڈیوٹی ٹرالی تے ہوندی. یہ غور نہ ویکھ, او پاؤڑی نہیں لگی ہوندی جہاز نال. ہاں ہاں ہاں, یہ اودی ڈرائیور ہے. یہ جہاز میں ان کان تو پھڑ دی جو چھترا نہیں پڑی, اور جہاز بھی ٹور پندا ہے. بلکہ جہاز رون لگ پیندا ہے. آج تک کتنے جہازوں کی چکیں نکال چکی ہیں. ایسٹ ایئر ہوسٹس نو ویکھے پائلٹ جہاز پٹھا اڑاؤن لگ پیندا.
ਸਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? जंप सीट ਇਹਦੀ ਜੰਪ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਕਈ 100 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਟੋਇਆ ਹੈ। भाई पहले आप बताएं, आप थे वो जो तस्वीरें उतार रहे थे? ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ। और तुम बजाय मजम्मत कर रहे के ताना दे रहे हो। ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਇਹ ਵੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਚਲੋ ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਘੋਰ ਮੁੱਛਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। 5 लाख तो तुझे हुआ जुर्माना जी। उस मुछल को कितना हुआ? आपको चाहिए कि उसे बुलाएं और हौसला अफजाई करें उसकी। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। वैसे इसका बनता है। देखिए आफ्ताब, एक्चुअल हुआ पता क्या है? 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਰਾਂ वाली है। देखिए आफ्ताब सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं, नहीं कोई मासूम तो नहीं हूं मैं, नहीं। लेकिन अगर वो मेरी तरफ देख के ऐसा कर रहा है, कोई तस्वीर बना रहा है, देखिए अगर इसकी रूह की इस तरह से कोई तस्कीन होती है तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना। लेकिन इस तरह इसका अच्छा खासा दिल लगा होता, विचों नम मुराद उठा, ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ खराब हो जाए, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰੀ ਗਰੀਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਜੀ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਭਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ। तुम सचमुच कोई साइको तो नहीं? नम मुरादा तू तो बहुत ही थोड़े हैं। बाजी सेल्फी पूरी नहीं आती, एदी चंद तो सेल्फी खिंचो। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।